आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बिना नौकरी करने वाले खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एक छात्र हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वर्तमान में आपके पास कोई नौकरी नहीं है या नियमित सैलरी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। अक्सर बिना नौकरी करने वाले लोग, ये चिंता उनको रहती है कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंक उनके खाते से पेनल्टी काट लेगा, जुर्माना काट लेगा या उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आरबीआई और भारत सरकार ने बिना सैलरी वाले जो है, जिसको सैलरी नहीं आता है या जो बेरोजगार हैं, उन खाता धारकों के लिए जो है यहाँ पे हम योजनाएं लागू है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो राहत है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि BSBDA है ना। तो ये अकाउंट के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में जो कि सामान्य सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक आपसे जो है क्या करता है, कभी कभी 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो है आपको अपना मिनिमम बैलेंस बनाए रखने के लिए कहता है। और आप नहीं रख पाते हो तो आपके खाते से पैसा काट लेता है। अधिक खाता धारक के पास नौकरी नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है तो वो क्या करे, या कोई बिजनेस करना चाहते तो वो कैसे करे, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सही तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहोगे। देखिए, बैलेंस शून्य हो जाए, बैंक पेनल्टी काट के आपके बैलेंस को माइनस कर देती है अगर अकाउंट में आपका पैसा नहीं है तो यहाँ पे इसके बारे में भी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा साथियों, बेहद ज़रूरी होने वाला। क्योंकि लोग सोचते कि हमें कोई ना कोई पैसा कहीं से मिल जाए, तो वो इस तरह से आपको 1 रुपया 1 फुट्टी कौड़ी आप बैंक जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर कोई तरीका बताऊँगा, अगर आप वैसा फॉलो करोगे तो आपको मिल भी सकता है, या सही तरीका से करोगे तो साथियों वीडियो में बने रहना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके घंटी को दबा देना। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो नए हो, और फेसबुक पर फॉलो करना, वहाँ भी लाइक कमेंट करना। समझ रहे हो, आप बेरोजगार हो, छात्र हो या आप नौकरी वाले हो, जरूर बताना साथियों। आप लोन के लिए भटक रहे हो या आपको लोन की ज़रूरत है या नहीं है, हमें ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जो कि आप लोगों को पता नहीं है, और बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा भी बैंक भी अपना स्कीम चलाती है। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के जाओगे हमको लोन दो तो बैंक आपको दे देगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीक़ा से करोगे, जो चीज़ें मैं बताऊँगा, बहुत सारे लोगों को लोन मिला है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है। ये नहीं कर रहा हूँ कि सबको मिल ही जाएगा, है ना। मतलब कि आपका लक पर है, अगर आपका लक सही रहा तो आपको मिल जाएगा। अब लक बनाना पड़ता है भाई, लक ऐसे होता नहीं है। कोई नौकरी लेता है तो पढ़ाई लिखाई करता है या नहीं करता है, घर में बैठे बैठे नौकरी लग जाएगा। पढ़ाई लिखाई करोगे, मेहनत करोगे, तो यहाँ पर लोन लेने के लिए भी आप मेहनत करना होगा। कैसे लोगे मैं बताता हूँ आज के वीडियो के अंदर। देखिए, बहुत ही आसानी से आप ले सकते हो और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। देखो यहाँ पे लोग आसानी से, कोई किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को लाखों रुपया लोन मिल जाता है। आजकल तो कितना ऐप चल गया, ऐप भी देता है, लेकिन ऐप वाला ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बैंक से लोगे तो आपको कम पैसा पड़ेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं है, गारंटर के भी आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो, आप आसानी से अपने जीवन यापन को बढ़ा सकते हो। और क्या, उसके लिए आपको एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और चैनल पर जुड़े हो साथियों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस तरह के वीडियो पाने के लिए लगातार। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष से अधिक है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नॉर्मल नागरिक हो, है ना, बेरोजगार आप बैठे हुए हैं या इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, है ना। और अधिक उम्र बढ़ने पर भी छात्र को क्या होता है, बेरोजगार ही होता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जो भी है। सबसे पहला काम, अगर आपके पास रेगुलर इनकम अगर नहीं है, जैसे कि होता है ना, नौकरी नहीं, उसको रेगुलर नहीं, वो तो काम पर जाता है, कमाता है, या दुकान वगैरह चलाता है, या कोई बिजनेस वगैरह करता है ना, तो आपके खाते में सैलरी तो आता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लोगों के खाते में अगर कोई भी जॉब वगैरह करता है तो उसका तो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 सैलरी आता है, लेकिन आपके खाते में 1 रुपया नहीं आता है। हाँ, आप कुछ जमा किए हैं 5,000, 10,000, वो अलग मैटर है ना। तो निश्चित जो है आपका क्रेडिट नहीं हो पाता हर महीना, कुछ कभी 5,000 होता है, कभी 10,000 होता है, कभी 2,000 होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वैसे लोग जिनका फिक्स्ड आय नहीं है, समझ रहे हो, जो बेरोजगार हैं, जो छोटा मोटा कोई व्यवसाय या काम मतलब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन सैलरी के रूप में उनको पैसा नहीं आता है।
समझ रहे हो। जैसे कि हम लोगों को सैलरी के सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं आता है भाई, ठीक है, हम लोग तो एडवोकेट हैं, जो कमाते हैं वो जमा करते हैं। उसी तरीक़ा से आप अगर मान लीजिए मजदूर होंगे, जैसे कि काम करने के लिए जाते होंगे, तो किसी दिन 500, किसी दिन 400, 300 कमाते होंगे, उसमें से ही कुछ बचा के जमा करते होंगे। महीना में 2000, 3000, 4000 जो भी है, 5000 जमा करते होंगे, क्योंकि 500 भी लेबर का भी हो गया है, 400, 500। तो उस तरीक़ा से 10,000 खर्चा करते होंगे, 5000 बचाते होंगे, ये भी हो सकता है। या 12,000 खर्चा करते होंगे, 3000 बचाते होंगे, हो सकता है, मे भी पॉसिबल। या नहीं भी बचता हो, इसमें तो कोई कोई बचा भी लेता है, परिवार में और भी लोग कमाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के समय में आप लोग जानते ही होंगे कि बिना लोन के आपको 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख आपको मिल जाता, ये ज़रूरी नहीं है, समझे। कोई आसानी से आपको नहीं देगा, लेकिन आसानी से जब मर्जी उसका उपयोग आप कर सकते हो। कैसे, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, आपको आज के समय में अपना एक जो है छवि बनाना होगा, मतलब अपना एक बेस बनाना होगा। अपना एक नहीं कहता कि अपना, मेरा देखो इसके साथ मेरा दोस्ती है भाई, वो हमको दे देगा, 1000, 2000 मांगेंगे तो मेरा छवि उसके नज़र में अच्छा है। उसी तरीके से यहाँ पर बेस कैसे बनेगा भाई, सबसे बड़ा बात है, बैंक में क्या होता है, आपको क्रेडिट स्कोर बनाना होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा रहा, जैसे कि कहता है ना 750 प्लस है, 700 प्लस है, अगर 750 प्लस है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपको लोन भी मिल सकता है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं करें कि नहीं, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, समझ रहे। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अचानक मान लीजिए आपने 1.5-2 लाख रुपया आपको नहीं दे देगा, मुँह उठा के जाओगे, हमको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, सीधे मैनेजर मना कर देगा, नहीं भाई नहीं मिलेगा लोन। ऐसा होता भी, हम गए थे तो इसी तरह बात बोला, जबकि मेरा खाते में अच्छा खासा पैसा, हम क्लाइंट से जो पैसा लेते थे वो जमा कर देते, खर्च जितना होता था कर देते, बाकी पैसा हर महीना जमा होता था। तो पर भी हमको कहा कि मेरा खाता का देखिए, मेरा खाता में कितना पैसा जमा हो रहा है, तो क्या हमको लोन नहीं मिल सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हमने बोला, कितना मिलेगा उतने का ही दे दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मिलेगा। तो इस तरीक़ा से आप भी सोचते होंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ तक कि बैंक सीधे आपको वहाँ से भगा देगा या भगा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपका कोई बेस नहीं है, आपका कोई क्रेडिट उसके बैंक के पास नहीं, क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो क्यों आपको देगा। हाँ, क्रेडिट स्कोर पर मिल सकता है, मैनेजर ही नहीं कहेगा कि हम क्रेडिट स्कोर पर आपको लोन देंगे। क्रेडिट स्कोर पर आप खुद ब खुद क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, खुद ब खुद घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसको लेकर के भी हमने वीडियो पहले बनाया है, पंजाब नेशनल बैंक का, तो नहीं होगा तो हम बना के आपको बताएंगे। और क्या, लेकिन अब बैंक में आप जाएंगे, देखिए ये नहीं कि एक ही बैंक, और भी बैंक, SBI है, बड़ोदरा है, ये सारे बैंक कभी न कभी स्कीम कुछ न कुछ लाते रहती है। वहीं पर एप्लीकेशन में ही दिख जाएगा कि लोन के लिए अप्लाई करना है, वो प्री अप्रूव्ड लोन होता है, आप अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बैंक जाने की ज़रूरत यहाँ नहीं होता है, आपके घर पर ही ये सुविधा आपको मिल जाएगी मोबाइल से आसानी से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे चीज़ यहाँ समझिएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, सीनियर से कोई भी हो, आप जो है अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन को चलाने के लिए, होता है ना, रोजगार बिजनेस करने के लिए कर सकते हैं। अगर न्यूनतम मजदूरी भी की बात किया जाए, आजकल देखते हो 300-400 लेबर को मिलता है, कहीं कहीं 500 भी लेता है लेबर का मजदूरी, 15,000 हो जाता है, लगभग 12-15,000 तो कमा ही लेते हैं, मिल जाता है। तो एक दिन में अगर मान लीजिए आपने 400 कमाया तो कम से कम 430 से 12,000 हुआ, या 500 मिला तो 15,000 हुआ। तो भाई अगर आप मान लीजिए 30 दिन काम किए तो एक आध दिन नहीं हो किया तो इधर उधर 12,000-13,000 तो कमा ही लिए 500 के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे रेगुलर जो है आपको काम भी नहीं मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन 5 दिन काम ना मिला हो, तो इस हिसाब से मान लीजिए 10,000 हुआ हो सपोजिंग के लिए, तो आप एक महीने में कितना 10,000 कमा लिए, तो आपके गांव में हो सकता है आपको वहाँ 400-500 जिस हिसाब से आपको मिलता हो, आपको जीवन यापन खर्च करने में आपने लगा दिया। आजकल कितना महंगाई हो गया, नॉर्मल लेबर भी है तो घर में मान लीजिए अपना आप कोई भी काम करता है तो खर्च कितना है, 8,000 तक, 6,000-8,000 खर्च हो जाएगा इधर उधर। मतलब खेती वगैरह भी है, अगर है चावल वगैरह घर से हो रहा है, तो नहीं है तो सब खरीदना पड़ रहा है, तो 8,000-10,000 तक खर्चा हो जाता है, 1 रुपया तक नहीं बचता, ये नौबत आ जाता है। लेकिन अब किसी तरीक़ा से बचा ले रहे हो, घर में 2 आदमी और भी कोई ये काम कर रहा है ना, तो भाई अगर मान लीजिए 2,000-3,000 भी बच जाता है आपका, तो वहाँ पर उसको बचाइए, बचा करके उसका पैसा का उपयोग कैसे करना वो मैं बताता हूँ। देखिए
आपको उपयोग करना का क्लियर समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है उस व्यक्ति का एक प्रमाण मांगता है। प्रमाण क्या मांगता है कि आपका कोई स्टेटस हो या फिर नहीं तो स्टेटस बनाना पड़ेगा मेरे भाई। अब बनेगा कैसे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक मोबाइल का कवर बेचता था तो हमने बोले देखिए ना हमको क्रेडिट कार्ड मिला है, इसमें 2 लाख का हमको लिमिट दिया है। क्यों दिया? क्योंकि हमने अपना स्टेटस पता है। हम जब बैंक गए तो हमको क्रेडिट कार्ड का नशा चढ़ा। क्रेडिट कार्ड जब देखे फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड से सामान मंगाता है 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट, ऐसे ऑफर वगैरह कभी कभी आता है। तो हमने सोचा क्रेडिट कार्ड ले ले, अमेजन पर भी रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई के लिए हमने जो है बैंक में गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि आपको अपना बेस बनाना ज़रूरी है। तो बैंक में जब हम गए थे तो बैंक वाला क्या कहा, एगो मैडम थी, उसका नाम था ज्योति मैडम। तो हम बैंक में गए तो स्टेट बैंक में गए थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह वो दे रहा था। तब बोले कि हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तब बोलता है कि क्रेडिट कार्ड चाहिए। पहले तो उसको आश्चर्य लगा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो बोले क्रेडिट कार्ड क्या दिक्कत है? बोलता आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो हम कस्टमर केयर में कंप्लेन किए उसका, भाई उसको पता, उसका पसीना छूट गया उसका। उसके बाद क्या हुआ, हमको लगा हमको क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई, हम अपना खाता में अच्छा खासा पैसा जमा कर रहे हैं, क्लाइंट से हमको पैसा मिल रहा है, मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है, फिर भी हमको नहीं दिया जा रहा है। वो कौन चीज़ चेक किया, पेन नंबर डाला, ऐसे करके बोला आपको नहीं मिलेगा, जब मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, वो नंबर मेरा नोट कर लिया, लेकिन वो कॉल नहीं किया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना इंतज़ार किए, हम परेशान हो गए, हम कंप्लेन किए उसके खिलाफ़। तो उस पर जो है मतलब ऊपर से कार्रवाई होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें हुआ। तब फिर हम सोचा हमको क्रेडिट कार्ड लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम क्या किए, अपने बैंक जो मेन था 2 अकाउंट था मेरा, उसमें पैसा हम जमा रखते ही हमेशा 50,000 जमा रखने लगे और ट्रांजैक्शन करने लगे 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का पूरा। उसके बाद जो है मतलब हमको ऑटोमेटिक SBI क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आ गया। हमने जब अप्लाई किया था वेबसाइट पर जाकर के, वहीं से बोला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, बोले हाँ लेना चाहते हैं, हमको मिल गया। तो इस तरीक़ा से मिलता है मेरे भाई, ऐसे आपको नहीं मिलता है। आप खाली पैसा रखोगे 2 लाख 3 लाख भी अकाउंट में रखोगे तो भी नहीं देगा, आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एक तरीका ये होता है, सिविल स्कोर वहाँ चेक किया तो 750 प्लस बताया, 799 स्कोर बताया, तुरंत हमको दे दिया। और पता है लिमिट कितना दिया, शुरू में जब हम क्रेडिट कार्ड लिए तो हमको 50,000 दिया, फिर बाद में एक क्रेडिट कार्ड फिर हमको बैंक फ़ोन करके कहा था एक क्रेडिट कार्ड और भी आपको मिल जाएगा, फिर हमको 2 लाख का लिमिट दिया। इस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आपको इस तरीक़ा से नहीं मिलेगा। आपको अगर मान लीजिए इतना पैसा नहीं रख सकते, तरीका क्या है वो बता रहा हूँ। ये तो पहला तरीका हो गया मिलने का, कि आपके अकाउंट में 50,000 1 लाख अगर है तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक आसानी से दे देगा, जानेगा अरे इतना क्या, लिमिट भी उतना दे देगा। ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपके पास इतना संभव नहीं है, आप बहुत सारे लोग, आप मोबाइल तो आजकल हर कोई ख़रीद रहा है, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। मान लीजिए 10,000 का मोबाइल आपने ख़रीदा या 15,000 का ख़रीदा, जो भी ख़रीदा, तो आप वो मोबाइल आप डायरेक्ट पैसा पेमेंट करके ख़रीदते हैं, और एक होता है फाइनेंस पर ख़रीदते हैं। फाइनेंस पर क्या होता है, बजाज EMI, बहुत सारे फाइनेंस चलता है, आपने सुना होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मोबाइल का जो दुकान होता है वो आपको क्या करेगा, वहीं पर फॉर्म वगैरह भराएगा फाइनेंस के लिए, और उसके बाद क्या करेगा, मोबाइल आपको दे देगा EMI पर, कि हर महीना इतना पेमेंट आपको करना, आपका बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। मतलब कि मान लीजिए जितना तारीख आपका EMI आएगा कट जाएगा, आपको बैंक में बोलेगा इतना बैलेंस रखिए, नहीं रखिएगा तो जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ये चीज़ें हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको टाइम पर वो पैसा वहाँ पे जमा कर देना है, किस में, अपना अकाउंट में। ऑटोमेटिक सेट भी होता है, पेमेंट भी होता है, जो आप चुनेंगे मोड। ऑटोमेटिक ही चुनेंगे तो अच्छा रहेगा, अकाउंट में बैलेंस रखेंगे, या पेमेंट भी करना वाला चुनेंगे, 2 तरह का ऑप्शन देता है। तो पेमेंट वाला चुनोगे तो जैसे मान लीजिए आपका सपोज आज कितना तारीख है, आज 26 तारीख है, मान लीजिए आपका बिल आता है 10 तारीख को पेमेंट करना है, 12 तारीख को पेमेंट करना है, 13 तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है। तो हर एक 10 तारीख से पहले ही 8 तारीख 9 तारीख को पेमेंट कर दें, या आपका इच्छा है अब 1 तारीख को कर दो, अब एडवांस में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पेमेंट कर दो। बिल बनेगा, मान लीजिए 25 तारीख को बिल बना, तब 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 1 को, 2 को, कभी भी पहले भी पेमेंट कर सकते हो, बिल बनने के पहले भी। बिल जैसे ही बनेगा उसके बाद पेमेंट कर सकते हो, ये चीज़ है।
तो जो फाइनेंस पर जो आपका मोबाइल मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए 2000 का फाइनेंस पर बनाए 6 महीना के लिए या 1 साल के लिए, जो भी आपने बनवाया 6 महीना के लिए बनवाया, अगर 12,000 का मोबाइल है 2-2 हज़ार करके तो 12,000 हो जाता है। थोड़ा बहुत उसमें तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपका 6 महीना तक जब 2-2 हज़ार करके जमा होगा तो आपका सिविल स्कोर जो बजाज फिनसप जो है, जो फाइनेंस बनाएगा कार्ड, आपने सुना होगा, जिस बैंक के थ्रू आपका बनेगा, तो वहाँ पर आपका एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। अगर जिस दिन 750 प्लस हो गया तो फिर क्या होगा, वही बजाज EMI कहेगा 50,000 1 लाख का आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लोन ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें आता है। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 प्लस हो गया तो ले सकते हो। बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा ऐप है जो कि लोन दे रहा है, लेकिन हाँ सिविल स्कोर रहेगा तभी, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ है कि एप्लीकेशन से लोगे तो क्या होगा कि आपको लोन में उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाएगा। तो हो सकता है कि सिविल स्कोर ज़्यादा हो तो बैंक के द्वारा, अगर बैंक में आपका खाता है, बैंक में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए आपका PNB में खाता है, पंजाब नेशनल में, SBI में, बड़ोदरा में, यूनियन में, कोई भी बैंक में आपका खाता है, वहाँ भी अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करो, सिविल स्कोर अच्छा हुआ, तो क्या होता है कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो वहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन दिखता है, एक ऑप्शन बहुत सारा बैंक दिया है, तो वहाँ पर आपको लोन अप्लाई ऑप्शन देगा, अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि अब लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और अगर सिविल स्कोर अच्छा रहा, आपका नसीब अच्छा रहा, लक अच्छा रहा, तो वहाँ पर हो सकता है अप्लाई होकर लोन मिल जाए, 50,000 तक मिल जाए, 20,000 मिल जाए, हो सकता है 1 लाख भी मिल जाए। समझ पा रहे हो? तो ये तरीका होता है बिना नौकरी करने वाला। अगर आप बार बार ट्रैक करोगे तो कभी ना, मतलब ये महीना किया, अगला महीना किया, तो हो सकता है। और अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखे हो, बैलेंस वगैरह 40,000 50,000 रख रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इधर उधर 5,000 10,000 कुछ भी सामान ले रहे हो, ऑनलाइन से कर रहे हो, तो क्या होता है कि बैंक की नज़र में अब अच्छा हो जाते हो। जब बैंक की नज़र में अच्छा हो जाते हो तो आपको लोन मिल सकती है। यार बहुत सारे लोगों को मिला है, हमने खुद SBI से 50,000 उठाया था, घर बैठे अप्लाई किया था। समझ पा रहे हो? उसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी मिला है। तो ये तरीका होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, वो लोन ही हुआ, वो पैसा आप अकाउंट में भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, अकाउंट में आ जाता है पैसा, जितने का आपको मिलेगा 50,000 1 लाख 2 लाख ले सकते हो। रुपया क्रेडिट कार्ड अगर मिल गया तो अभी अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बिजनेस QR पर स्कैन करोगे पैसा आ जाएगा। समझ पा रहे हो? 2,000 फ्री रहता है एक दिन में, तो 2,000 करके आप निकाल सकते हो, महीने में 60,000 तक, फिर बाद में जमा कर सकते हो, जितना EMI आएगा उतना। इस तरीके से भी हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। निकालने का तरीका हमने बताया। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं साथियों, आप लोगों को जानकारी नहीं है कि आप लोग सोचते हो कि बैंक हमको लोन नहीं दे रही, ये सरकार हमको लोन नहीं दे रही। तो जानकारी अगर सही रहेगा तो लोन क्यों नहीं देगा, जो हमने बताया। एक छोटा सा फ़ोन आपने 12-15 हज़ार का खरीदा, 6 महीना तक उसका EMI भरा, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पे लोन मिलने का संभावना बढ़ जाता है। और ये टाइम पर आपने EMI को पेमेंट कर दिया 6 महीना तक, हो सकता वही दे दे, हो सकता दूसरा बैंक भी दे दे आपका जहाँ खाता है। स्कोर अच्छा होने के बाद बैंक में अप्लाई हो सकता है, या एप्लीकेशन से खुद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रांच ही जाना है। अगर मान लीजिए PNB में खाता, PNB प्री अप्रूव्ड लोन दिखता है, SBI वगैरह, बड़ोदरा वगैरह में, मतलब चेक कर सकते हो, जो बैंक में आपको एप्लीकेशन में ऑप्शन देता है यहीं से कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर मिलने का तरीका ये होता है। आप जब तक अपना छवि नहीं बनाओगे भाई, जब तक अपना क्रेडिट नहीं बनाओगे, तो क्यों आपको लोन देगा कोई? मुँह देख के लोन देगा? मुँह देख के किसी को नहीं देता है। आपका आवाज़ बात करोगे उससे दे देगा? नहीं देगा। कितनों मीठा बोली बोलो, नहीं देगा। ब्रांच मैनेजर लोन आपका अप्रूव नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? आप बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हो, ज़रूरत है 50,000 1 लाख 2 लाख का, एक समय में हमको भी ज़रूरत था, हम भी लेना चाह रहे थे, B.Ed करना चाह रहे थे कि नहीं B.Ed करेंगे, समझ रहे हो, तो पैसा नहीं मिला, बैंक नहीं दिया। एक समय में ज़रूरत पड़ा, हम ज़मीन खरीद रहे थे, हमको आवश्यकता था, नहीं मिला। तो इसलिए आपको समझना होगा, जबकि मेरे अकाउंट में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो रहे थे। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपको अपना बेस, अपना सिविल स्कोर अच्छा करना होगा। और अच्छा कब होगा? कोई भी लोन वगैरह लियो, टाइम पर जमा करो, अपने अकाउंट में मेंटेन करो बैलेंस को, वो बैलेंस मत। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 2,000 मेंटेन बैलेंस है, 1,000 है, तो हमेशा रखा करो, खाली जीरो मत करो। और ज़रूरत पड़े 10 20 हज़ार 50 हज़ार खाता में रखो, बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो बैंक देखेगा नहीं भाई अच्छा है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड मिल जाए, हो सकता है लोन के लिए अप्लाई हो जाए, ये हम बता रहा हूँ। तो ये बिना नौकरी करने वालों के लिए आज कौन पूछता है, कोई कुछ नहीं देना चाहता है। हमने देखा है इधर उधर लोग भटकते रह जाता है, इसलिए ज़रूरी है साथियों। आप देखिए मैं आपको बता दूँ,
यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करके लिखिएगा। लेकिन बार बार मैं अब चीज़ें आप लोगों को सलाह दूंगा, लोन लेने आपको नहीं है, नहीं कि बार बार लोने पर हम आश्रित रहें। अगर मान लीजिए सही तरीक़ा से काम नहीं किया तो बाद में आप परेशानी में पड़ सकते हो। जैसे देखिए इसका क्या है कि 6 महीने का किस्त आपको मान लीजिए 3000 करके आ रहा है, हर महीना आपको 3000 4000 जमा भी करना है। लोन लेने में ये भी एक नुकसान है। अगर बिजनेस नहीं चला, डूब गया तो भाई नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं करोगे फ़ायदा में रहोगे, समझ रहे हो क्या कहा, मतलब कोई गारंटी है? कभी भी कोरोना में आया, कितना लोग का नुकसान हो गया, कितना दुकान बंद हो गया, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा लोन पे ये नहीं कि हाँ शुरुआत में आप मतलब आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई मतलब पैसा नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन बाद में जब बिजनेस चलने लगेगा तो लोन वगैरह लेना मत, क्योंकि उसमें आपको ब्याज भरना होता है, नुकसान भी होता है। EMI भरना तो EMI में आपको इंटरेस्ट जोड़ के लेता है, हर महीना इंटरेस्ट आपको लेगा। मान लीजिए आपने 15000 का लिया तो आपको वहाँ पेमेंट करवाएगा 6 महीना का है, 7 महीना का है, मान लीजिए 3000 करके 2000 करके है, तो 7 महीना 7 दूनी 2000 होता है। तब बोलेगा आपको 8 महीना तक जमा देना है, तो आपको एक 2000 3000 ज़्यादा जमा करना होगा। तो ये नुकसान हुआ न हुआ। तो ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना। जिस बैंक में आप लोन लेंगे वह बैंक आपको ज़रूर कॉल करेगा कि आप एक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ये भी चीज़ें होती है जो हमने आपको बताया है ना, ऑफ़र करता है। जैसे बजाज से लोन ले रहे हो तो बजाज फाइनेंस से आपको मोबाइल मतलब कि बजाज फाइनेंस से आप लोन करवाएंगे तो बजाज का जो पार्टनर है जैसे RBL बैंक है, उसमें भी क्या होता है कि शुरुआत में जब आप लोन चुका देते हो तो RBL बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र देता है। अरे बहुत सारा बैंक देता है, सिर्फ RBL की ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्रेडिट कार्ड शुरुआत में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन एक लोन आपका स्टेटस अगर बन जाता है तो आपको RBL बैंक जो क्रेडिट कार्ड तो आपको दे सकता है 20000 25000 30000 40000 50000, जिस तरीके से आप हो भाई लेवल क्रेडिट स्कोर है आपका, जिस तरीके से आपका बेस बना हुआ है 50000 तक भी मिल सकता है, किसी का 1 लाख भी मिल जाता है ना। तो वो चीज़ें वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसमें आपको समय मिलता है, मतलब कि आप खर्च करके उपयोग करेंगे तो 45 दिन का समय आपको मिलता है। 45 दिन के बाद आपको जमा भी करना होता है, ये भी याद रखिएगा। पैसा उठा लेने से ही नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपके ऊपर अगर 45 दिन में जमा नहीं करते हो जो EMI बनेगा तो फिर आपको फाइन भरना होगा, समझ रहे हो। इससे उसमें एक मिनिमम राशि आता है और एक आता है पूरा राशि। तो जो आप जमा करेंगे इंटरेस्ट के साथ EMI कर लेंगे तो EMI पर जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने का EMI कर सकते हो, साल भर का EMI कर सकते हो, जो ऑप्शन वहाँ आपको दिखेगा। 3 महीने 6 महीने साल भर, 3 महीने अक्सर तो नहीं दिखता, लेकिन 6 महीने साल भर इस तरह का EMI आता है। तो वो क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो पैसा आप जान लीजिए जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं ना, उसको 2-4 दिन पहले ही पैसा जमा कर दें, समझ रहे हो। पूरा पैसा जो EMI का होगा, अगर EMI करवाए हो तो EMI, जो अगर इस तरह हम नहीं भाई हम फुल पेमेंट करेंगे तो फुल करो, जो चीज़ें हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहोगे तो कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है, बड़ा बिजनेसमैन बिना लोन जो है, किसी सपोर्ट के बिना बैंक आपको नहीं देगा, याद रखिए। बिना सपोर्ट के लोग, छोटा मोटे लोग बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी के पास इतना ज़्यादा रुपया नहीं है कि आपको अपना ही रुपया लगा करके कोई व्यवसाय करने देगा, बिजनेस करने देगा, है ना। कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई बैंक से आपको लोन लेना ही होता है और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना होता है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन नहीं लेता है क्या, CC अकाउंट खुलवा लेता है, और लेता ही है। जिसके पास नौकरी है उनको जो है ये काम करना होता है, महिला हो पुरुष हो, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो वीडियो में हम बता रहे हैं साथियों, तो धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है कि नहीं भाई आपको इतना का मिलेगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया भाई सिविल स्कोर पर, या आप EMI लिए हैं टाइम पर चुका दिए तो हो सकता है लोन आपको मिल जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए दूसरा क्या है, बिना नौकरी या सैलरी स्लिप वालों के लिए 10,000 का ओवरड्राफ्ट भी देता है बहुत सारा बैंक, समझ रहे हो। जैसे SBI वगैरह, और भी बैंक से पता कर लेना, वो मिल सकता है। मैनेजर नहीं बताएगा, आपको पता करना होगा, मतलब जानकारी लेना होगा। मतलब आमतौर पर बैंक से लोन लेने के लिए आपकी सैलरी स्लिप, ITR हो गया या जॉब लेटर मांगा जाता है। लेकिन अगर आपका बैंक में खाता है, जैसे जन धन खाता किसी का है, उसके तहत 6 महीने पुराना है, तब बिना नौकरी के इनकम प्रूफ के 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट
ले सकते हो साथियों। यह एक तरह का छोटा लोन होता है जिसे आप आसानी से ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हो और बाद में किस्तों में लौटा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से है घर की महिलाएं युवाओं के लिए इमरजेंसी फंड की तरह ये काम करता है। तो ये सरकार अगर बेरोजगार है, पढ़ाई कर रहे हो, तो केंद्र सरकार के युवाओं के लिए योजनाएं भी चलता है, जैसे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना, स्किल इंडिया, स्टाइपेंड राज्य स्तरीय योजना। तो ये सब में भी आपको मिल सकता है। और भी चीज़ें हैं, समझ रहे हो, जैसे कि जनधन BSBD खाता धारकों को रुपए कार्ड पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलता है तो सरकार के द्वारा। और देखिए PM मुद्रा योजना, इसके बारे में अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो या दुकान खोलना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो बैंक खाते के जरिए बिना किसी गारंटी का जो है आपको 50,000 तक का शिशु मुद्रा लोन भी आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर नौकरी नहीं है तो घबराने की चिंता नहीं है। आप आज ही अपने बैंक में जाकर के 3 काम जरूर करें। सबसे पहले अपने सामान्य खातों को 0 बैलेंस में बदलवाएं, अपने खाते में आधार NPCI लिंक इनेबल करवाएं, खाते को रेगुलर एक्टिव रखें और आप जो है मतलब कि 10,000 के ओवरड्राफ्ट का सुविधा लाभ ले सकते हो। ब्रांच में पूछें, पता करें कैसे मिलेगा। अगर आपको बैंक खाते में 0 बैलेंस कराने में अगर परेशानी आ रही है तो अपने बैंक का नाम ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ रहे हो, और ज़रूर हमें बताएं। तो इस तरीके से जो है अगर आपके पास नौकरी नहीं है तब अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, अपना पैसा जो है ले सकते हो, लेकिन सही तरीका से करना होगा, जो तरीका हमने आपको बताया। ये नहीं कि इधर उधर गए आप जैसे तैसे अब जाओगे बैंक में मैनेजर से तो भाई नहीं मिलेगा। मुद्रा लोन के लिए भी नियम है, पूछ लेना क्या क्या करना होगा। मुद्रा लोन आपको मिल सकता है 50,000 तक का शिशु लोन। अगर आप ज़्यादा एलिजिबल है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी लोग ले लेता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास ज़्यादा नहीं तो 50,000 से शुरू कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट 10,000 का कैसे बैंक में लेना वो भी हमने बताया। ये बैंक के द्वारा ये सब स्कीम है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, सरकार के द्वारा मुद्रा लोन है और भी बहुत सारे योजनाएं सरकार की है जहाँ पर कि लोग लेते हैं। समझ रहे हो? तो तरीका जो बताया इसमें से कोई भी तरीका सबको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मैं भाई कोई गारंटी नहीं है। अगर आप उस तरीके से, और बिजनेस वगैरह क्या है, आज चला कल हो सकता है डूब जाए, तो इसलिए बैंक वो सोचकर सारे लोगों को लोन नहीं देता है, देख लेता है कि भाई आप कौन आदमी हो, कैसे हो, क्या करोगे, तभी देता है। मैनेजर सारा कुछ ये देखता है। अब तो इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो सके। आजकल लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लोन के लिए भटक रहे हैं, बिजनेस के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है, सही जानकारी नहीं मिल पाता है। मैनेजर वगैरह आपको थोड़ी बताएगा कि ऐसे आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा 10,000 का, ऐसे मुद्रा लोन 50,000 का ले सकते हो, ऐसे आप क्रेडिट स्कोर 6 महीना साल भर में बना सकते हो, EMI भर के अगर लोन वगैरह लिए भी हो तो टाइम पर चुका कर दिया, हो सकता है बैंक दे दे। नहीं भाई अच्छा कस्टमर है, कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ जाता है ना। तो ये तरीका होता है। एप्लीकेशन वगैरह में भी दिख जाएगा, सिविल स्कोर अच्छा होगा तो मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मिल सकता है, और हमको मिला है 3-4 क्रेडिट कार्ड हम लिए हैं इसी पर, समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है। हमको कहाँ नौकरी है लेकिन फिर भी हमको मिला है, तो ये एक तरीका होता है लेने का। तो इस वीडियो के आप लोग बताइएगा क्या ये सच है या नहीं है, हमने जो वीडियो बनाया है। लोग तो कमेंट कर रहे हैं आधा अधूरा वीडियो देखते हो, जानकारी नहीं है भाई। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें। आज के डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, और सब्सक्राइब नहीं किए भाई कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।